कांग्रेस पार्टी से नाराजगी तो है क्षेत्रीय पार्टी के नेताओं को। उसको भी मैंने लगता है कि शायद अखिलेश नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि बेचैनी तो बढ़ा देते हैं। पिता के चित्र को तो रौंदवा दिया। कांग्रेस पार्टी से नाराजगी तो है क्षेत्रीय पार्टी के नेताओं को। अब हमको इसमें भी मैंने लगता है कि शायद अखिलेश भी न जा पाए। उनका जो बयान आया है और जिस ढंग से बयान आया है, और ये गलती कांग्रेस की है। और कांग्रेस की गलती ये है कि जी जो चुनाव में जिस ढंग से क्षेत्रीय पार्टियों को इग्नोर उन्होंने किया, और वो तो किया ही, फिर पटना में जो बैठक हुई, पहली बैठक जो है मैंने जिससे इंडिया गठबंधन बना, उसके बाद जो है सब कोई उम्मीद कर रहा था कि किसी को संयोजक जो है बनाया जाएगा। संयोजक इसलिए भी बनाने की ज़रूरत थी कि कांग्रेस पार्टी का जो हिंदू पट्टी में क्षेत्रीय दलों से ही मैंने उनका थोड़ा सा झंझट है, टकराव है, गठबंधन बनाने में दिक्कत हो सकती है। अगर किसी को आपने संयोजक बना दिया, नीतीश कुमार ने पहल किया था, देश भर में घूम कर के लोगों को यहाँ जुटाया था, लोग उम्मीद कर रहे थे कि नीतीश कुमार को आप जो है संयोजक बना दीजिएगा और वो जो है क्षेत्रीय पार्टियों से बात करेंगे। अब कांग्रेस पार्टी का तो कोई संगठन है नहीं। कांग्रेस पार्टी एक तरफ जो है मैंने एक तरीके से चुनाव लड़ रही है, दूसरे तरफ दूसरे तरीके से लड़ रही है। आप मध्य प्रदेश को ही देख लीजिए, ये जो बाबा बागेश्वर कहलाता है, मैंने उसका अर्थी उतारा कमलनाथ ने, और एकदम बिल्कुल मैंने चार्टर्ड हवाई जहाज से वहाँ गए जहाँ वो ठहरे हुए थे, क्या नाम है ये बागेश्वर, और वहाँ से हेलीकॉप्टर लेके वहाँ गए जहाँ उनका आवास था, और वहाँ जाकर के उन्होंने माला पहनाया और वहाँ आरती किया। क्या है भाई? तो जब आपको यही करना है तो आपसे बेहतर ढंग से भारतीय जनता पार्टी उस बात को कर रही है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के पास संगठन नाम की चीज़ नहीं है। वहाँ सब जो है ड्राइंग रूम वाले नेता हैं। अब हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति है। तो कांग्रेस को ये गलतफहमी हो गई कि नहीं साहब, ये राहुल गांधी की सभा में या प्रियंका गांधी की सभा में जो भीड़ हो रही है, राहुल गांधी की जो छवि है, जो पप्पू वाली छवि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर बना करके रखा है, वो छवि उनकी माने उतर गई है। जो लंबी पद यात्रा और ये सारा कुछ हुआ और बहुत स्पष्ट ढंग से बोल रहे थे, उससे लोगों को लग रहा था कि नहीं साहब इस आदमी को है, लेकिन नीचे तो कुछ नहीं था। बिहार में ही क्या है कांग्रेस पार्टी का, या उत्तर प्रदेश में ही क्या है कांग्रेस पार्टी का? ये हालत रही है, इसके वजह से लोगों में नाराजगी है। इसलिए हमको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को मैंने सब लोगों से थोड़ा झुक करके बात करके ये कबूल करके कि हाँ साहब ये हमसे गलती हुई है, सबको फिर से जोड़ें। लोकसभा का चुनाव जो है एकदम सर पर है, और आप लोकसभा का चुनाव में नेतृत्व करना चाहते हैं तो क्षेत्रीय पार्टियों से नम्रतापूर्वक जो है बात कीजिए, उनसे कहिए कि हाँ भाई मैंने ये अनदेखा हमसे हुआ, हम आगे इसका ध्यान रखेंगे, सब लोग जाएंगे। क्या आपको लगता है जो परिणाम आए हैं इसका इम्पैक्ट 2024 में जो चुनाव है उस पर पड़ेगा? देखिए अभी हम नहीं कह सकते हैं कि मैंने कितना पड़ेगा कितना नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई, मोदी गारंटी। आप देखिए कि 2014 में मोदी जी ने क्या गारंटी दिया था देश को, और प्रधानमंत्री बने थे, कुछ नहीं किया। फिर जो है मोदी गारंटी पर जीत रहे हैं। ये क्या है, ये समझने की बात है। और भारतीय जनता पार्टी के पीछे जो आरएसएस की ताकत है, और आरएसएस की ताकत को कोई कम मत आंकिए। आप देख लीजिए कि पहला जो चुनाव हुआ उसमें कहाँ थी जनसंघ पार्टी, और आज जो है कहाँ है। तो इतना धीरज था, जो पार्टी शून्य थी, नई बनी, आज़ादी के बाद नई बनी, गांधी जी की हत्या का आरोप जिस पार्टी पर लगा था, वो पार्टी कहाँ से शुरू करके कहाँ पहुँच गई। और एक पार्टी कांग्रेस पार्टी जिसके नेतृत्व में आज़ादी मिला, और पूरे देश में उसका जो है गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, पटेल का, सबका जो है ये चलता था, वो पार्टी कहाँ पहुँच गई। इसलिए ये बहुत आसान चीज़ नहीं है, और हमको लगता है कि अभी भी ये लोग एक होकर के लड़ें, क्योंकि देखिएगा वोट का परसेंटेज जो है वो ऐसा नहीं है निराश करने वाला, लेकिन सवाल ये है कि उस वोट को कैसे जो है
माने एबीएन तक पहुंचाया जाए, ये देखने की जरूरत है। चिराग पासवान कहते हैं कि तो स्वाभाविक है, नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि बेचैनी तो बढ़ा देते हैं। 45 एमएलए की पार्टी और देश की सियासत जब से महागठबंधन बना है तब से नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द घूमता है। तो चिराग पासवान जी पिता के चित्र को तो रौंदवा दिया, पिता के अस्तित्व पर ही अमित शाह ने सवालिया निशान खड़ा कर दिया। लेकिन ऐसे पुत्र हुए जो जिसने मकान खाली करवाया, चित्र को रौंद दिया, उसके ही शरणागत हो गए। मुबारक हो भाजपा को और आपको दोनों को, एक दूसरे के पूरक बने कि पिता का अपमान करते रहो, अंबेडकर का अपमान करते रहो, लेकिन सावरकर का सम्मान करते रहो। इस बुनियाद पर आप काम कर रहे हैं। सुनी जो बोलते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास नीतीश कुमार नहीं, उनकी परेशानी दूसरी है। उनकी परेशानी, अश्विनी चौबे जी की परेशानी है कि ये लोग भविष्य को अंधकार में देख रहे हैं और भविष्य अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए बेचैन है, इसीलिए स्पेस क्रिएट करने के लिए बोलते हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि 6 तारीख वाली जो मीटिंग है इंडिया गठबंधन की, उसकी जानकारी उनको नहीं है, मेरा पहले से कहीं प्रोग्राम तय है। माननीय ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि इसकी पूर्व सूचना मुझे नहीं दी गई, मेरा इंगेजमेंट दूसरे जगह है। तो उनका फैसला है, इंडिया की बैठक में जाएंगे नहीं जाएंगी वो तो उनको तय करना है। अभिषेक बनर्जी कहते हैं कि पब्लिक तय करेगी ना कौन होगा चेहरा, राहुल, ममता, अरविंद या उद्धव ठाकरे होंगे, ये कुछ लोग फैसला नहीं करेंगे। भाई, इंडिया ब्लॉक ने साफ तौर पर यह स्पष्ट किया है कि गठबंधन के सहयोगी दलों में आपसी विश्वास, यही विश्वास की कमी के चलते तो नतीजा सही नहीं हुआ। अगर आपसी सहमति, साझा रणनीति, साझा समझ, साझा प्रचार अगर होता तो हम समझते हैं कि इसके नतीजे बेहतर हो सकते थे। बीजेपी के एक सांसद तो बोल रहे हैं कि 2024 में कौशल किशोर बोल रहे हैं कि 350 सीट और एनडीए 400 क्रॉस कर जाएगा। भाई, हर एक व्यक्ति को लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन माननीय सांसद को इस बात की भी जानकारी रखनी चाहिए कि 2014 में प्रचंड बहुमत आया था, उसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव हारे, उसके बाद बिहार में चुनाव हारे और बिहार से होकर ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। जयराम रमेश कहते हैं कि महुआ मोइत्रा पर चल रहा है वो कम्प्लीटली पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। अब देखिए, महुआ मोइत्रा के बारे में एक बात स्पष्ट है कि वह तीखे तौर पर केंद्र की सरकार का विरोध करती थी। अब आचार समिति इसकी जांच कर रही है। अब इस जांच के आधार पर तो संसदीय लोकतंत्र में जो लोकसभा के, राज्यसभा के माननीय सांसद हैं, जो उसके सदस्य हैं, वही अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। सुनील कुमार पिंटू ने कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। जेडीयू के अब विलंब के ही कारण कीजिए, अंतिम कस तक आनंद ले रहे हैं। अरे चंद महीने बच गए, अब तो जाइए, अगर मुमकिन नजर आ रहा है तो जा करके शरणागत हो जाइए ना, तो रहिएगा जदयू के सांसद। अब मोदी है तो मुमकिन है, तो अंतिम कस तक आनंद नहीं लीजिए, इस्तीफा दीजिए और जनता की अदालत में जाइए। पर पार्टी कार्रवाई करेगी। अब ये तो पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है, लेकिन नैतिक रूप से, चूंकि नैतिकता के आप कुलाधिपति के यहाँ जाने वाले हैं, आपकी आत्मा वहीं भटक रही है, पहले भी वहीं थे। अगर आत्मा भटक रही है तो मोक्ष मिलने के लिए आपको जाना पड़ेगा भाजपा में। तब भाजपा अगर जाना है तब विलंब के ही कारण कीजिए। 4-5 महीने का वेतन और सुविधा के लिए आप जनता दल यू में अपने शरीर और आत्मा को क्यों रखे हुए हैं? पोस्ट के लिए क्या वैसा करते हैं? उनको लगता है, आभास हो गया कि आप लोग टिकट नहीं देंगे। अब किस कारण से, अब पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द की दवा उखा रहा है सिरोडॉन, अब वो जाने किस कारण से। लेकिन हम यह समझते हैं कि अगर पार्टी में नहीं रहना है तो नैतिक बल दिखाना चाहिए, नहीं रहना है तो नहीं रहेंगे। लेकिन ये वीडियो से नहीं, ये हस्ताक्षर से, वीडियो के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त नहीं करिए। लोकसभा चल रहा है, सदन के स्पीकर को जाकर करके अपना त्याग पत्र दीजिए कि मेरी आत्मा मुमकिन की ओर बढ़ गया है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।